लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, और आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार। मुसलमानों याद रखना, एक बार नहीं, बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार। अमा सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, अमा सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, और थर्रा गए, थर्रा गए सब यजीद के लश्करो शिपाह, थर्रा गए सब यजीद के लश्करो शिपाह। अरे नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की अशरफ हासिल की है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया में किताबें बहुत सारी है, रोजाना चलती है, पढ़ती है, बिकती है, बेचने वाला भी है, खरीदने वाला भी है, लेकिन एक किताब ऐसी है जिसे कोई हुकूमत खरीद ना सके, जिसे कोई माय का लाल बेच ना सके, उसी किताब का नाम है कुरान। बोल दीजिए कौन सी किताब है? कुरान। अब मुसलमानों, अब जरा हमें ये बताओ कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? क्या है? हिंदी। जोर से बोल दीजिए, क्या है? हिंदी। हिंदी दिल्ली से चल पड़ी, तेजी के साथ अलीगढ़ पार की, कानपुरा गई, कानपुरा से मुगल सरा बिहार होते होते जैसे ही बंगाल में पहुंची, हिंदी का गर्दन दबा दिया। यह है राष्ट्रीय भाषा। अब मुसलमानों, अब जरा हमें ये बताओ कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी को दे दिया जाए, अगर बंगाल की अखबार है मोदी जरा पढ़कर बता दे तो इसमें क्या लिखा है, तो मोदी जवाब देता ये तो बांग्ला में है, अगर गुजराती है तो लाओ। मैंने कहा भारत का पीएम हो, पढ़कर बता दे तो उसमें क्या लिखा है? का पीएम तो हूं लेकिन पैदा हुआ गुजरात में, बंगाल में नहीं। इसके लिए तुमको तो ममता बनर्जी के पास जाना पड़ेगा। अब ममता बनर्जी को दे दिया जाए कर्नाटक की कन्नड़ वाली जबान वाली अखबार है, ममता बनर्जी जरा तू ही पढ़कर बता दे तो इसमें क्या लिखा है, तो वो अपने अंदाज में जवाब देती है। इसके लिए तुमको तो सिद्धरा मैया के पास जाना पड़ेगा। और बंगाल के बासु में है उड़ीसा, उड़ीसा के गोल गोल वाली अक्षर, बिहार के 30 मार खान मिस्टर लालू दिग्विजय दे दिया जाए, अगर लालू जरा पढ़कर बता दे तो इसमें क्या लिखा है, तो लालू भी अपने अंदाज में जवाब देते इकोनो जबान है, इकोनो जबान है, ये तो गोल गोल अड़ाड़ी देवी का कान का झुमका है। मुसलमानों संजीदा हो जा, देश को आजादी मिले हुए 71 साल हो गए। 71 साल लंबे अंतराल में बंगाल की बंगला पंजाब न जा सकी, पंजाब की पंजाबी गुजरात न जा सकी, गुजरात की गुजराती आसाम न जा सकी, आसाम की आसामी महाराष्ट्र न जा सकी, महाराष्ट्र की मराठी कर्नाटक न जा सकी। लेकिन वह कुरान तेरी अजमतों का कोई जवाब नहीं। कुरान नाजिल हो मक्के में, पहुंच जाए पूरे जमाने में, कुरान नाजिल हो मदीने में, फैल जाए पूरे जमाने में। अब मैंने कुरान मुकद्दस से पूछा, ऐ कुरान तू तो अल्लाह का कलाम है, ऐ कुरान जब तुम मेरे नबी पर नाजिल हुआ था उसे सैटेलाइट का जमाना नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था, वीडियो का जमाना नहीं था, .com का जमाना नहीं था। ऐ कुरान फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? बिहार के मुसलमानों के घर में तू कैसे पहुंचा? आंध्रा के मुसलमानों के घर में तू कैसे पहुंचा? कर्नाटक की आबादियों में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता, अगर मैं अखबार के जरिए चला होता तो अमेरिका का यहूदी मेरा पीछा करता, अगर मैं फेडरल के जरिए चला होता तो भारत के हाफ पैंट वाला मुझे तोड़ मोड़ देता, अगर मैं अखबार के जरिए चला होता तो मुझको मुझसे ताबूत क्या होता। फिर मैंने पूछा, ऐ कुरान फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता, मैं तो फिर पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? ऐ कुरान तू बिहार के मुसलमानों के घर में तू कैसे पहुंचा? ऐ कुरान आंध्रा के मुसलमानों के घर में तू कैसे पहुंचा? ऐ कुरान कर्नाटक
वादियों में कैसे पहुंच गया? कुरान असम की पहाड़ के चढ़ी कैसे चढ़ गया? तो कुरान जवाब देता, अखबार के जरिए नहीं फैला, हाफिज़े कुरान के जरिए फैल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो रसूलुल्लाह को बोलने की इजाजत दे दो कि दुनिया से बड़े पेटलाइट हो या दुनिया के बड़े से बड़े दानिश्वर हो, अगर तू कुरान का रो रख सका तो इस्लाम को क्या रोके? अब मैंने एक बच्चा को देखा, बड़ी तेजी के साथ गिलास में पानी लिए चली आ रहा। मैंने पूछ दिया, बेटे कहाँ जा रहे हो? बच्चा जवाब में बोल पड़ा, पानी पढ़वाने, पानी पढ़वाने। मैंने कहा यार अब तक तो आदमी पढ़ रहा था, ये पानी कब से पढ़ने लगा? तो बच्चा जवाब देता, रसूलुल्लाह ने याद करो, पानी कभी सबक भूल नहीं सकता। करबला में नारे फरात में जो अब्बास ने सबक पढ़ाया है वो कयामत की सुबह तक याद रहेगा। और भारत में अन्ना सागर को मनुद्दीन ने जो पढ़ाया है वो पृथ्वीराज को भी याद रहेगा। अन्ना सागर तालाब जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जा रहा हूँ पानी पढ़वा। जैसे ही दाखिल हुआ मदरसा फैजान आला हजरत में, न मौलाना सुहैर आलम है न उनके यहाँ का कोई स्टाफ, बल्कि मुलाकात हो गई मास्टर रहमतुल्लाह जी से। मास्टर जी बेचारे निकाले भारत के पवित्र पुस्तक, भारत के संविधान निकाले, 13 पन्ना पलट दिए, 13 वर्ग पढ़ने के बाद पानी पर दम करके दे दिए। बच्चा पढ़ने वाले को भी देख रहा था, किताब को भी देख रहा था। जैसे ही हाथ में आया गिलास, पानी समेत गिलास पीकर चल दिया। अब मैंने दूसरे बच्चे को देखा, बड़ी तेजी के साथ दौड़े दौड़े चला रहा। उनकी आंखों में आंसू का कतरा जारी है, बाल बिखरे हुए, वहशत के आलम में दौड़े दौड़े चला रहा। मैंने रोक कर पूछ दिया, बेटे कहाँ जा रहे हो? बच्चा